हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश भैया की पाठशाला। आज हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड के हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम छठवें क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है कि a बराबर 2 दे रहे हैं, d बराबर 8 है और sn बराबर 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या क्या दे रहे हैं। इसमें हमें दिया गया है ए दिया है, क्या है इसमें हमें ए दे रहा है, क्या दे रहे हैं, ए गिवन दैट है। ए दे 2 दे रहे हैं, 8 यानी डी सारबंध कितना दे रहा है 8 और एस एन योग कितना दे रहे हैं 90। हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है एन का मान और ए एन यानी अंतिम पद। हमें ए वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो चूंकि हमें एस एन का योग दे रहा है कितना 90। अब हम एस एन का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 कोष्टक में क्या होता है हमारा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, इसकी मदद से क्या करेंगे हम ए और डी का मान इस सूत्र में हम रख देंगे, इससे हमारा एन का मान निकल आएगा। अब दो एस एन की वैल्यू हमें 90 दे रहे, कितना दे रहे हैं 90, तो एस एन जहां पर आएगा 90 एन बटे 2, एन का मान हमें निकालना है। ठीक है, 2a। ठीक है, तो a का मान कितना दे रहा है, a का मान दे रहा है हमें 2, कितना दे रहा है 2। ठीक है, हम यहाँ पे 2 रखे दे रहे हैं प्लस एन हमें निकालना है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा और डी का मान दे रहा है हमें 8, कितना दे रहा है 8। ठीक है, हमने इसमें रख दिया है। अब यहाँ पर हमारा बचा 90 बराबर ये हो जाएगा एन बटे 2 कोष्टक, इसका गुणा होगा 2 दूनी 4 प्लस 8 का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 8 एन माइनस के कितना होगा 8 एकम 8। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 90 बराबर ये हमारा एन बटे 2 कोष्टक। अब देखो बेटा ये प्लस माइनस के 8 है, ये प्लस के 8 है, तो जब 8 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4 आएंगे, वो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर आएगा माइनस के 4 और 8 एन के 8 एन। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब देखो यहाँ पे भी 4 से भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप भाग चाहें तो भाग दे दीजिए। तो देखो हम यहाँ पर भाग दे नहीं रहे। ठीक है, हम इसका एक काम करें, भाग वगैरह कुछ नहीं दे रहे। इसका अब जो हमारा एन बटे 2 बाहर चल रहा है, इसका करेंगे अंदर गुणा, तो यहाँ पर बराबर में चल रहा है 90, तो अब एन का गुणा होगा 4 में, तो हो जाएगा माइनस के 4 एन, क्या हो जाएगा माइनस के 4 एन बटे 2 प्लस अब n का गुणा होगा 8 में, तो 8 एन स्क्वायर और बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है हमारा 2, कितना चल रहा है 2। ठीक है, हम देख सकते हैं कि 2 से कटेगा 8 एन स्क्वायर, 2 चौको 8, 2 से कटेगा 4, 2 दूनी 4, यानी हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा 90 बराबर ये बचा हमारा माइनस के एन स्क्वायर और यहाँ पे कितना था हमारा 2 चौको 8 यानी सॉरी ये था हमारा 2 एन, कितना था, ये था हमारा 2n, कितना था, ये हमारा 2n और ये कितना था हमारा, ये बचा था हमारा 2 चौको 8, ये बचा था हमारा 4r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये एक काम कीजिए, ये जो हमारा 90 है इसको इस साइड लाइए, इससे बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा इस साइड आएगा 0, इस साइड हो जाएगा हमारा, इसको सही रूप में लिख लेंगे। तो बड़ी घात कितनी है 4n स्क्वायर, माइनस के चल रहा है 2n और 90 किसका था, प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर 0। अब देखो इसमें क्या करें, कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें सभी में 2, इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस के 2n और माइनस के कितना आएगा, सॉरी एन से तो एन कट जाएगा तो बचेगा हमारा एन अकेला, क्या बचेगा एन, और ये होगा 2 दूनी 4, तो 2n स्क्वायर माइनस के एन और 2 का भाग करेंगे 90 में तो कितने बार कटेगा 45 बार में। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो 2 जो गुणा में है, गुणा को बचा भाग, यानी जब 2 का भाग 0 में जाएगा तो ये 2 हमारा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस के एन माइनस के 45। ठीक है, अब क्या कर होता है द्विघात समीकरण में आगे पीछे गुणा होता है, 45 दूनी 90, यानी 90 कैसे गुणनखंड करो, घटाने में कितना आना चाहिए 1। ठीक है, तो 9 धम 90। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस एन की यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 माइनस 9, जब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, बराबर अब ये कितना है 2n स्क्वायर, तो हमारा 2n स्क्वायर होगा माइनस 10 में से 9 जो n का अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर कितना है 10n और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 9n माइनस के 45। ठीक है, यहाँ पर 0 चल रहा है, यहाँ पे 2 से भाग जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे और साथ में n, क्योंकि n स्क्वायर है तो 2n से n माइनस 2 पंचे 10 प्लस यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 एकम 9, 9 पन्ना 45 प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, अब दोनों कोष्टक सेम हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2n प्लस के 9। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे, एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे। ठीक है, आइए इसको आगे करते हैं। ठीक, इसे नेक्स्ट शीट पर करेंगे यहाँ पे।
तो हमने क्या किया था, n माइनस के 5 बराबर 0 लेना है एक बार, और एक बार क्या करना है, एक बार हमें 2n, क्या है 2n प्लस 9, तो हमें 2n प्लस 9, तो 2n प्लस 9 बराबर 0 लेना है। तो जब n बराबर माइनस के 5 है उससे जाएगा प्लस के 5, तो n का मान किस में है, प्लस में आया, और इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n बराबर माइनस के 9 और n बराबर आएगा माइनस के 9/2। अब देखो n का मान क्या होता है, n का मान कभी भी किस में नहीं आता, माइनस में, तो ये डज नॉट इक्वल टू, यानी हम n का मान ये नहीं लेंगे, n का मान क्या लेंगे 5 लेंगे, क्या लेंगे 5। और हमें इसमें निकालना क्या था, इसमें हमें निकालना था n और an, तो n का मान तो आ गया हमारा, कितना आएगा, n का मान आएगा हमारा कितना निकला, n का मान आया 5, ठीक है, तो ये n का मान हो गया, ठीक। अब हमें निकालना है an, क्या निकालना है an, तो an का सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि an का सूत्र जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। और देखो an हमें निकालना है, ठीक है। अब a का मान कितना दे रहा है, देखो a का मान हमें दे रहे हैं ऑलरेडी 2, कितना दे रहा है 2, और d का मान दे रहा है 8, कितना दे रहा है, a का मान दे रहा है 2 प्लस n की वैल्यू निकली हमारी 5 माइनस 1, और d का मान दे रहा है हमें 8, कितना दे रहा है, देखो d का मान दे रहा है हमें 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 प्लस, देखो 5 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 4 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 चौको 32, और 32 तो कितना आएगा 34, तो an बराबर कितना आएगा हमारा 34, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ठीक, ये आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें a बराबर 8 दे रहे हैं, an बराबर 62 दे रहे हैं, sn बराबर 210, तो हमें n और d ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, हमें n और d का मान निकालना है, ठीक है। a का मान दे रहे हैं an दे रहे हैं, sn दे रहे हैं, हमें n कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे sn की मदद से, किससे, हम चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है, एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन, ये सूत्र आपको याद होगा, हमने आपको लिखवाया था। तो एस एन का मान तो दे रहा है हमें 210, कितना दे रहा है 210, तो यहाँ पर लिख देंगे, n हमें निकालना है, ठीक है, n/2 प्लस a प्रथम पद हमें दे रहे हैं, क्या दे रहा है, प्रथम पद दे रहा है हमें 8, कितना दे रहा है 8 प्लस, और ए एन का मान कितना दे रहा है 62, कितना दे रहा है 62, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 210 बराबर n/2 कोष्टक 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। अब देखो ये किस में है, गुणाम है, गुणाम है कि नहीं है। अब देखो आपस में जब दो वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो क्या होता है, कट जाती हैं, कैसे हो जाए कट जाती हैं, तो 0 से देखो बेटा 0 कटाएगा, और ये 7 है ना, 7 से कट जाएगा 30, तो 7 से कटेगा 30, 21 के बारे में 7 कम 7, 7 3 21, तो यानी ये आएगा हमारा n बराबर n/2 बराबर 3, तो बटे में एक मान करेंगे कैंची गुणा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जाएगा n बराबर 3 दूनी 6, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 6, तो n का मान आ गया। अब हमें निकालना है d, क्या निकालना है d। अब देखो d कैसे जानते हैं, निकालेंगे, देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो an की वैल्यू तो दे रहे हैं हमें 62, कितनी दे रहे हैं 62, ठीक है 62। अब a का मान कितना दे रहा है, a का मान 8 दे रहा है हमें, ठीक है, और n हमें मिल गया, कितना मिला 6, तो आएगा 6 माइनस 1, और d क्या करना है हमें निकालना है, जिसकी मदद से हम d निकाल लेंगे। तो ये देखो 62, 8 प्लस का ऐसा आएगा, इसका होगा माइनस का, यानी 62 माइनस के 8 बराबर 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और इनटू में d हमारा चल रहा है, ठीक है। तो जब हमारा 62 में से कितना जाएगा 5, तो 2 के माने 12, 12 में 8 का 4, यानी आएगा हमारा 54, 54 बराबर आएगा 5, इनटू में क्या चल रहा है d, अब d के साथ 5 गुणा, गुणा के साथ क्या होगा भाग, यानी d बराबर आ जाएगा 54/5, क्या जाएगा 54/5, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ क्या निकालना था n और d, तो n का मान आया हमारा 6, d का मान आ गया हमारा 54/5, ठीक है। आइए अब लगाते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो इसका अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है कि an बराबर 4 दे रहे हैं हमें, d बराबर 2 दे रहे हैं, और sn बराबर -14 दिया है, इसमें n और a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए अब देखते हैं अपन लोग 8वां क्वेश्चन। अब देखो 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन में हमें en, ठीक है, en की वैल्यू दे रहे हैं, d की वैल्यू दे रहे हैं, sn की वैल्यू दे रहे हैं। अब इसमें हमें n और a निकालना है, क्या निकालना है n और a। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे पहले an वाला फॉर्मूला, ठीक है, चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि an बराबर सूत्र क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, ऐसे लगाएंगे।
तो ए एन की वैल्यू दे रहा है 4, कितनी दे रहा है 4। अब ए तो हमें निकालना है ए प्लस एन, एन कितना भी ए भी निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू, और डी का मान दे रहा है हमें 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए जाएगा 4, ए प्लस 2 का अंदर गुणा होगा तो होगा 2n माइनस के 2 एकम 2। अब ये माइनस के तो साइड है किसका, प्लस का, यानी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये आएगा ए प्लस 2n बराबर आएगा 6। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो हमें एस एन बराबर दे रहे हैं, एस एन बराबर दे रहा है माइनस के 14। अब एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, एन बटे 2 कोष्टक में क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और बराबर कितना दे रहा है माइनस के 14, ठीक है। एन तो हमें निकालना है तो यह आएगा एन बटे 2 कोष्टक 2a, ए भी हमें निकालना है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना दे रहा है, डी का मान दे रहा है 2, ठीक है, बराबर माइनस के 14, ठीक है, ध्यान से कर लिया। और हो रहा है सॉल्व, और अंदर सॉल्व कर देंगे तो आएगा एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस, अब 2 का अंदर गुणा होगा तो कितना आएगा 2n, अब ये हो जाएगा 2n माइनस के कितना आएगा माइनस के 2 बराबर कितना आएगा माइनस के 14। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम 2 कॉमन, क्या कर लेंगे, इसमें हम ले लेंगे 2 कॉमन, इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा एन बटे 2, ये तो बाहर गुणा का चिन्ह चलता है। अब इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा कोष्टक के अंदर ए 2 चला गया तो ए और प्लस के एन, और माइनस कितना बचा 2, और बराबर कितना चल रहा है माइनस के 14। अब देखो ये एन बटे 2 था, एन से एन क्या हो जाए कट जाए, क्या हो गया एन से एन हमारा कट गया, तो ये बचा हमारा एन कोष्टक के अंदर क्या बचा ए एन माइनस के 2 बराबर में माइनस के 14, ठीक है। तो अब किसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक काम कीजिए कि जैसे मान लो ए है, क्या दे रहा है ए, तो एक काम कीजिए यहाँ ए का मान निकाल लिए, तो ए बराबर क्या ले सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पर ये प्लस का है माइनस का, यानी 6 माइनस के 2n क्या हो जाएगा, इसे मान लिए समीकरण। तो ए का मान कितना आया, ए को हम लिख सकते हैं ए बराबर 6 माइनस के 2n, तो ए को मान यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर आएगा एन, ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 6 माइनस के 2n, और ये क्या चल रहा था, ये चल रहा था प्लस के एन माइनस के 2 बराबर माइनस के 14, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ठीक है। तो हमने यहाँ ए का मान रख दिया, तो यहाँ कितना बचा एन। अब देखना 6 में से ये 2 जाएगा कितना 4, और जो 2n था 2n में से n जाएगा, और 6 में 2 जाएगा, ये बचेगा 4 माइनस के n, क्या आएगा 4 माइनस के n, क्योंकि जब 2n में से 1 n गया तो माइनस के n, और 4 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4 बचा, बराबर कितना चल रहा है माइनस के 14, ठीक है। अब n का अंदर गुणा करो, तो जब n का अंदर गुणा होगा तो ये आएगा 4n माइनस के n का गुणा होगा n में n स्क्वायर बराबर माइनस के 14, ठीक है। अब एक काम कीजिए, जो n स्क्वायर इसको उस साइड पहुंचा दीजिए तो 2 का समीकरण बन जाएगा, इस साइड बचेगा, इस साइड रहने देंगे 0, n स्क्वायर पे साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, और 4n प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस के 4n, और माइनस के 14 तो हमारे चले गए थे, ठीक है। अब क्या कीजिए, 14 कैसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर आ जाए हमारे 4, ठीक है। आइए इसको करते हैं अपन लोग, ठीक। तो इसके हम 14 के गुणनखंड निकालेंगे, नहीं 14 के तो गुणनखंड निकलेंगे नहीं, तो कहीं पर मिस्टेक हो गया अपना, यहाँ कहीं, हाँ यहाँ पर देखो हमने इसमें जब इसमें 2 कॉमन लिया था, जब इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आता, कितना आता 1, कितना आएगा यहाँ पर आएगा 1, कितना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, तो ये बचेगा 5, कितना आएगा हमारा 5n, कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 5n, कितना होगा 5n, तो ये हो जाएगा 5n, ठीक है। अब हो जाएगा सही। अब कितना होगा, यानी 14 कैसे गुणनखंड करो, घटाने पर आना चाहिए 5, तो 7 दूनी 14 होगा, यानी ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7 माइनस के 2 n माइनस के 14, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस के 7n माइनस माइनस प्लस किया आएगा 2n और माइनस के 14, तो ये 2 का समीकरण बन गया। इसमें n कॉमन लेंगे तो n माइनस के 7, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा n माइनस के 7, दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर n माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n प्लस 2, ठीक है। अब देखो एक बार इसके साथ 0 ले लो, एक बार इसके साथ 0 ले लो, तो ये हो जाएगा n माइनस के 7 बराबर 0, और ये होगा n माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो n बराबर आएगा हमारा प्लस का 7, और यहाँ पर क्या आएगा n बराबर माइनस का 7, और अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि n का मान कभी भी किस में नहीं आता, माइनस में नहीं आता। तो अब देखो n का मान तो कोई माइनस में आता नहीं है, तो हमारा n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 7, ठीक है। अब देखो मैंने n का मान तो निकाल लिया है, ठीक, n का मान हम निकाल लिया, अब निकालना है a का मान, क्या निकालना है a। तो देखो एक काम कीजिए, n का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, n का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n का मान, क्या लिखेंगे n का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है हमारा 6 बराबर a प्लस 2n। आप चाहे इसमें रख दीजिए या इसमें, कुछ से कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख दें आंसर आ जाएगा। तो 2 गुणा, अब n का मान कितना है 7, तो 7 तो यह आएगा 6 बराबर a प्लस 7 दूनी 14, ठीक है, सॉरी दूनी a। तो 14 प्लस कैसे आएगा माइनस का, तो होगा 6 माइनस के 14 यानी a बराबर आएगा माइनस के 8। क्या आएगा, a बराबर माइनस के 8। a क्या हो गया हमारा, a हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब लगाते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। देखो अगले क्वेश्चन का है, ये और सरल है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या दे रहा है, a बराबर 3 दे रहा है, n बराबर 8 दे रहा है, s बराबर 192 दे रहा है और d का मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत छोटा है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो देखो 9वें क्वेश्चन में हमें d निकालना है। क्या निकालना है, d। अब s बराबर दे रहे हैं, यानी s का मतलब होता है योग। अब देखो s n हमें दिया है, ठीक है। अब s दे रहे हैं तो s बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1, सॉरी कोष्टक के अंदर होता है n-1 इंटू में d, ठीक है। इससे निकाल लेंगे d का मान। अब s की वैल्यू दे रहा है 192, तो यहाँ पर आएगा 192। s का मतलब होता है योग, क्या होता है योग। अब n हमें दे रहा है, कितना दे रहा है 8/2 कोष्टक 2, a की वैल्यू दे रहा है 3, कितनी दे रहा है 3, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 192 बराबर में 2 से काटेंगे, 8 2 चौको 8 4 और 2 गुणा 6 में 2 3 6 प्लस 8 में से गया कितना है 7, और जब 7 का गुणा होगा डी में तो आएगा हमारा 70, कितना आएगा 70, ठीक है। अब देखो जो हमारा 4 है ना, 4 का आप अंदर गुणा कर दीजिए, इससे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 192, 4 से काटेंगे 192 कितनी बार में कटेगा, 4 चौको 16 और 4 8 32, तो यहाँ पर आएगा 48 बराबर ये बचा 6 प्लस 70। अब ये 6 प्लस का ऐसे आएगा माइनस का, यानी हो जाएगा 48 माइनस 6 बराबर ये आएगा 70। अब 48 में से जब 6 जाएगा कितना बचेगा 42, कितना बचेगा 42 70, और 7 से कटेगा 42, 7 छिंग 42, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी का मान आएगा हमारा 6। इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो और सरल था, ठीक है। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। अब 10वें में क्या दे रहे हैं, 10वें में देखो एल बराबर दे रहे हैं। क्या दे रहा है एल। अब एल आप भूलना मत, एल क्या होता है अंतिम पद होता है, या ए एन हो या एल हो, दोनों क्या होगा अंतिम पद। यानी एल बराबर दे रहा है, एस बराबर दे रहा है, और कुल पद यानी 9, एन बराबर कितना दे रहा है 9 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे लगाते हैं, बहुत सरल है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या है, 10वें क्वेश्चन में हमें एल बराबर दे रहे हैं, एल मतलब क्या होता है अंतिम पद, और एस की वैल्यू दे रहे हैं और 9 पद दे रहे हैं, ठीक है। पदों की संख्या 9 है, यानी एन बराबर कितना है 9 पद है, और एस एन बराबर कितना है 144, और एल बराबर कितना है 28। हमें निकालना क्या है ए, ठीक है। अब देखो चूंकि हम सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं एस एन बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा n/2 कोष्टक में क्या होता है ए प्लस के ए एन, क्या होता है ए प्लस ए एन या ए प्लस एल, इसे क्या बोलते हैं ए प्लस एल भी बोलते हैं, ठीक है, ए प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू दे रहा है 144, कितनी दे रहा है 144 बराबर, देखो आपको इस सूत्र याद होना चाहिए, मैंने आपको आपकी ही बुक में लिखा है ये वाला फॉर्मूला, देखो यहाँ पे, जिसको हो सकता है कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो। देखो एक फार्मूला होता है हमारा एस बराबर, क्या होता है एस बराबर n/2 कोष्टक में ए प्लस के एन, लिखा है एल, आप या ए एन लिख दीजिए या एल लिख दीजिए, एल और ए एन बात बराबर होती है, यानी अंतिम पद होता है, क्या होता है अंतिम पद। इसी फॉर्मूले से हम इसको लगा रहे हैं। तो एन हमें निकालना है, सॉरी एन तो दे रहा है 9 पद, तो 9/2 कोष्टक ए निकालना है, तो ए प्लस, अब अंतिम पद कितना दे रहा है 28, कितना दे रहा है 28, ठीक है। अब देखो इसे हमें देखो जो 9/2 में और ये गुणा में, जैसे 9 से काट दो 144 कितनी बार में कटेगा, आपको याद होना चाहिए 16 नम्मा 144, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 16 बराबर, ये बचा हमारा 1/2, कितना बचा 1/2 कोष्टक में क्या बचा ए प्लस 28, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो इसके बटे में माने कैची गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा होगा 32 दिया जाएगा, हमारा कैची गुणा होगा, तो ये आएगा हमारा 16 दूनी 32, और ये क्या बचेगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही कब रहेगा ए प्लस के 28। अब 32 प्लस 28 प्लस के चढ़ाएगा माइनस के, नहीं 32 माइनस 28, तो ये आएगा ए। अब 12 में से 8 गए 4 बचे, यानी कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 14, तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा हमारा 14 ही आएगा, सॉरी 14 नहीं 4 आएगा, कितना आएगा 4, हाँ चल नहीं लगा, कितना आएगा 4, तो ए का मान आ गया हमारा 4, ए का मान कितना आ रहा हमारा 4, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखें अपन लोग।
अब देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारा चौथावा है, चौथे में क्या कह रहे हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए एक हमारे पास एपी है 9,17,25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कितने पद की बात कर रहे हैं, यानी इसमें हमें एन निकालना है। क्या निकालना है इसमें हमें एन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां हम लिख दे रहे हैं। ठीक, आइए इसको उतार लेते हैं। तो बुक का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, देखो इसमें हमें एक एपी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एपी में दी गई है और योग भी दे रहा है। योग का मतलब क्या है, एस एन। एस एन बराबर दे रहा है 636। कितना दे रहा है, एस एन बराबर 636 दे रहा है। और ए क्या दे रहा है हमारा 9, प्रथम पद 9 है। और डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है 17, 17 माइनस 9, तो 17 में से हो जाएगा कितना बचेगा हमारा 8। तो डी का मान आएगा हमारा 8। कितना आएगा 8। इसमें कह रहे हैं कितने पद होंगे। अब देखो उन्होंने पूछा कितने पद के लिए क्या आएगा हमारा एन। एन हमें क्या करना है, निकालना है, यानी कितने पद लेने चाहिए, तो हमें एन निकालना है। अब देखो चूंकि देखो हमें सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, एक क्वेश्चन एक सूत्र हमें याद है। ठीक, अब ये सूत्र याद है तो देखो एस एन का मान तो हमें दे रहे हैं, एस एन का मान रखेंगे 636 बराबर एन की वैल्यू क्या करने में निकालनी है, तो n बटे 2 कोष्टक 2a। अब a का मान दे रहा है 2, कितना दे रहा है 2 प्लस n हमें क्या करना है निकालना है। और d का मान निकला हमारा 8, कितना निकला है 8। ठीक है, अब यहाँ पर चल रहा हमारा 636 बराबर ये आएगा n बटे 2 कोष्टक। अब 9 का गुणा होगा 2 में, तो 9 दूनी कितना आएगा 18 प्लस ये आएगा हमारा। अब देखो n माइनस 1 है, तो एक काम कीजिए इसका जो हमारा 8 है 8 का अंदर गुणा कर दीजिए। तो जब 8 का गुणा करेंगे n में जो आएगा 8 है, n माइनस क्या आएगा 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ पर चल रहा है 636 बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n बटे 2 कोष्टक। अब देखना ये 18 प्लस के माइनस के, जब 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10 प्लस 8 n, कितना आएगा 10 प्लस 8 n। ठीक है, ये हो गया हमारा 636 बराबर n बटे 2। अब एक काम कीजिए यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पर 2 से भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 पंच 10 और 2 चौको 8 यानी 4n। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 636 बराबर, यहाँ क्या बचा n, कोष्टक के अंदर क्या बचा 5 प्लस के 4n। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 636 बराबर n का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5n और प्लस के 4n स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब 636 प्लस का चला माइनस को, तो बचेगा 0, यानी हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कितना 4n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n और माइनस को हो जाएंगे 636, कितना हो जाएगा माइनस के 636। अब ये बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, आइए इसको करते हैं अपन लोग। तो अब देखो इसमें तो पीछे तो हो गया, अब सीट भर गई, इसको देखो इस पर करते हैं अगली सीट पर। तो इसमें क्या करना है हमें 636 का क्या करेंगे आगे पीछे गुणा करेंगे। जब 636 का गुणा होगा 4 में, कितने में करेंगे 4 में, तो मैंने गुणा कर लिया है ऑलरेडी। तो देखो जब 636 का गुणा करेंगे इसमें तो हमारा आएगा 2544, कितना आएगा 2544। और जब 2544 के गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2544। जब 2544 गुणनखंड निकालेंगे यानी 4n स्क्वायर प्लस, तो इसका निकलेगा 53 माइनस 48, कितना निकलेगा 53 माइनस 48 n और माइनस के 636। ठीक है, तो यहाँ पर चलेगा 0, ये होगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस, तो ये होगा हमारा 53n और माइनस के 48n और माइनस के हो जाएगा हमारा 636। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बराबर इसमें क्या लेंगे n कॉमन ले लेंगे, किसी ले लेंगे इसे यहाँ पर लेंगे n, तो इसमें हम n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4n प्लस यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 53 माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे हम माइनस के कितना कॉमन, यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें माइनस के लगभग में कितना, और देखो यहाँ पे हमें कितना कॉमन लेना हमें, देखो यहाँ पर सेम कोष्टक बनाना पड़ेगा। तो सेम कोष्टक बनेगा 12 से भाग करनी है, तो यहाँ पर माइनस के 12 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 12 एकम 12 24 36 12 चौको 48। तो यहाँ पर 4n माइनस, और जब 12 का भाग करेंगे तो 12 पंच 60 12 3 36। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना देखो दोनों कोष्टक सेम बन गए। तो यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पर देखो हमारा 4n प्लस के 53 कॉमन ले लिया कोष्टक, तो यहाँ पे बचेगा हमारा n माइनस के 12, एक बार इसके साथ में 0 एक बार इसके साथ में 0, यानी 4n प्लस के 53 बराबर 0 ले लेंगे। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस के 12 बराबर 0, तो ये आएगा n बराबर प्लस के 12। और यहाँ पर जब इसको लेंगे तो इसका आएगा 4n बराबर माइनस के 53, तो ये आएगा n बराबर माइनस के 53 बटे 4। और कभी भी क्या होता है n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो n का मान कितना आ जाएगा 12 आंसर। ठीक है, तो इसमें पूछा था हमें कितने पद लेने होंगे, तो आप इसका आंसर लिख देंगे, इसमें हमें 12 पद लेने होंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5वां और सरल है। 5वें में क्या कह रहे हैं,
पांचवें में वो कह रहे हैं कि किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद क्या है हमारा 45 है, और योग यानी एस का मान दे रहा है 400। तो पदों की संख्या यानी क्या करना है हमें एन और सारवंतर डी ज्ञात करना है। ठीक है, आई इसको अपन लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने लिख लिया है। तो अब देखो इसमें क्या कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए बराबर 5 दे रहा है, अंतिम पद यानी ए एन दे रहा है हमें 45, कितना दे रहा है 45, योग का मतलब होता है एस एन दे रहा है हमें 400, कितना दे रहा है 400। अब वो कह रहा है पदों की संख्या, पदों की संख्या में हमें एन निकालना है और सारवंतर मतलब हमें क्या निकालना है डी। ठीक है, अब देखो अपन लोगों को क्या पता है कि हमें आपको एक सूत्र लिखवाया था आपको याद होना चाहिए। चूंकि हमें सूत्र याद है कि एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन। ठीक है, जब हमें प्रथम पद अंतिम पद दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब एस एन की वैल्यू दे रहा है 400, कितनी दे रहा है 400 बराबर एन हमें निकालना है एन बटे 2 कोष्टक ए दे रहा है हमें 5 प्लस और ए एन दे रहा है हमें 45। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 400 बराबर एन बटे 2 और 45 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, अब ये गुणा में है तो ये 50 से कटेंगे, ये 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 40, 55 40। तो यानी ये आएगा हमारा एन 8 बराबर एन बटे 2 बटे में एक मान करके कैंची गुणा कर देंगे। जब कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 8 दूनी 16, यानी एन बराबर आ गया हमारा 16। कितना जाएगा, एन बराबर आ गया 16। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है डी का मान। क्या निकालना है, डी का मान। अब देखो डी कैसे निकालेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे ए एन का मान तो दे रहा है हमें, कितना दे रहा है 45 बराबर ए का मान हमें दे रहा है 5 प्लस एन हमें मिल गया है 16 निकला माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो 5 प्लस का ऐसा आएगा इसका माइनस का, यानी 45 माइनस 5 को कितना बचेगा 40, 45 में 5 घटाया 40 बचेगा बराबर। अब देखना 16 में से कितना बचेगा 15, तो ये गुणा में क्या चल रहा है डी, 15 डी आएगा। ठीक है, अब ये 15 डी आएगा तो गुणा पक्षांतर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा पक्षांतर भाग। तो यानी ये आएगा हमारा 40 बटे में 15 बराबर कितना आ गया डी। अब इसे 5 से काटेंगे तो कितना 5 3 15 55 40, तो यानी डी बराबर आएगा हमारा 8 बटे 3। तो डी बराबर कितना आया हमारा 8 बटे 3 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, आइए अब देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर कितना है 9 है तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। ठीक है, यानी हमें इसमें क्या करना है, हमें कितने पद यानी एन का मान निकालना है और इनका योग यानी एस एन भी निकालना है, जितने पद आए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, सब में पहले लिख लिया कीजिए कि क्या क्या दे रहा है। तो देखो हमें प्रथम पद कितना दे रहा है ए बराबर दे रहा है 17 और अंतिम पद कितना देगा, अंतिम पद क्रमशः अंतिम पद यानी ए एन बराबर दे रहा है हमें 350 और सारवंतर कितना दे रहा है, सारवंतर भी उन्होंने दिया है हमारा 9 दे रहा है, कितना दे रहा है 9। अब कितने पद होंगे, कितने पद का मतलब हमें एन बराबर निकालना है और योग का मतलब एस एन, हमें एस एन बराबर भी निकालना है, जितने पद आएंगे उनका योग निकालना है। ठीक है, आइए इसको करते हैं। अब देखना इसमें देखो हमें फॉर्मूला पता है किसका, ए एन वाला पता है। अब हम देखो ए एन की मदद से निकाल सकते हैं और इसे चूंकि देखो ए एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी, यानी एन पद वाला सूत्र होता है। अब ए एन की वैल्यू दे रहा है 350, यहाँ लिखेंगे 350 बराबर ए का मान दे रहा है 17। ठीक है, प्लस कोष्टक एन का मान हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी की मान दे रहा है 9। ठीक है, अब देखो 350 प्लस का है और ये देखो 17 किसका प्लस का सड़ेगा माइनस का, यानी ये हो जाएगा 350 माइनस के 17 बराबर क्या बचेगा, यह बचेगा कोष्टक में 9 माइनस 1 इंटू में 9। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो बचेगा 333 बराबर 9 का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा 9n और माइनस के 9 एकम 9। अब 9 प्लस का चढ़ाएगा माइनस का, यानी 333 प्लस के 9 बराबर में कितना आ जाएगा 9n। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 यानी कितना है 2, यह आएगा हमारा 342 बराबर में 9n। अब जब देखना इसका हम जब 9 से भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 एकम 9 9 3 18 9 3 27, तो 9 3 27 और 9 8 72, तो यह जाएगा हमारा n बराबर 38। कितना आएगा हमारा n बराबर निकल के आएगा हमारा 38। ठीक है, अब देखो n पदों का संख्या यानी पदों की संख्या कितनी आ गई हमारी, n के मान आ गया 38 आ गया। अब देखो जब n का मान 38 आ गया तो अब हम निकाल देंगे इससे एस एन, क्या निकालेंगे एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या होता है n बटे 2 कोष्टक में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है,
अब देखो एस एन तो हमें निकालना है, एन का मान निकला 38, कितना निकला 38/2, ठीक है। अब 2a, तो 2 गुणा ए का मान दे रहे हैं हमें 17 प्लस एन का मान निकला हमारा 38 माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना निकला 9, कितना है 9, ठीक है। अब देखो 2 से काट दो 38, तो 2 से कटेंगे 38 3 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18 यानी 19 दूनी 38, ठीक है। 2 का अंदर गुणा होगा, ये प्लस का चलता है। अब 2 का अंदर गुणा होगा कितना होगा 17 दूनी 34, कितना होगा 17 दूनी 34 प्लस, अब कोष्टक देखना 38 में से एक जाएगा कितना बचेगा 37 यानी 37 और मल्टीप्लाई में 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पर आएगा 19 कोष्टक, ये आएगा 34 प्लस, अब 9 का अंदर गुणा करेंगे 37 में, तो जब 9 का गुणा होगा 37 में 9 7 63, 63 की कितनी आएगी 9 7 63, 63 की 3 हाथ से लगाई 6 और 9 3 27, 27 में 6 जोड़ेंगे कितने आएंगे 27 के बाद 28 29 30 31 32 33, तो यानी आएगा हमारा 333। अब ये आएगा 333, ठीक है। अब क्या करेंगे 19, अब 19 क्या उसमें गुणा में, अब इसको 333 में 34 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4 और 3 आएगा हमारा 7 और 3 और 3 आएगा 6 और ये होगा हमारा 3। अब इसका करेंगे हम आपस में गुणा, तो गुणा कीजिए कितना आ रहा है, तो जिसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 6973, कितना आएगा 6973, ये क्या निकलेगा हमारा SN 38, ठीक है। यानी जितने पद थे कितने 38 पद थे, तो 38 पदों का योग हमारा इतना निकलेगा, कितना निकलेगा 6973, ठीक है। इतना क्या आ गया हमारा आंसर, था ना सरल, ठीक। आइए अब देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सरल है। इसमें बोला गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है S 22, यानी S के जो कितने 22 पद है उनका निकालना है योग। अब इसमें D बराबर दे रहा है 7 और 22वां पद दे रहा है हमें कितना 49, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो हमें 7वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसमें 22 पदों का योग निकालना है। समय पर लिख लेते हैं क्या दिया है, हमें इसमें लिखा है प्रथम 22 पदों का योग। 22 पदों का योग का मतलब है n बराबर दे रहा है हमें 22 और D बराबर दे रहा है हमें 7, कितना दे रहा है 7, और इसमें लिखा है 22वां पद। 22वां पद का मतलब क्या होता है A22, यानी A22 बराबर दे रहा है 149, ठीक है। अब हमें देखो इसमें योग निकालना है यानी SN। अब SN के जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें D भी आता है A भी आता है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रथम पद पता नहीं है, क्या नहीं पता प्रथम पद, तो इससे क्या करेंगे हम पहले निकालेंगे प्रथम पद। क्या निकालेंगे प्रथम पद। अब देखो प्रथम पद कैसे निकालेंगे, A22 लिखा है, देखो A22 को क्या ले सकते हैं हम, A22 को लिख सकते हैं A प्लस 21D, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, A22 को लिख सकते हैं A प्लस 21D, और 22 का मान A22 का मान कितना है 49, तो यहाँ पर A22 यहाँ पर आएगा 49 बराबर, अब A हमें निकालना है तो हो जाएगा 21 गुणा और D का मान कितना दे रहा है 7, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 149 बराबर 1 प्लस 21 7 147, 147 प्लस का चढ़ाएगा किसका होगा माइनस का, यानी 149 माइनस के 147 बराबर आएगा A। अब 149 में 47 जाएगा यानी कितना आएगा 2, तो A बराबर आ गया हमारा 2, कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है S22, क्या निकालना है S22, यानी S22 पदों का योग हमें निकालना है। तो सूत्र देखो हमें SN बराबर सूत्र क्या होता है, देखो SN हो या SN22, तो N का मतलब होता है पद, क्योंकि संख्या कितनी है, ठीक है। तो SN22 सूत्र क्या होता है, SN बराबर N/2 बड़ा कोष्टक, कोष्टक में 2A प्लस कोष्टक में क्या होता है N-1 इंटू में D, ठीक है। अब ऐसे निकालना है, n का मान कितना दे रहा है, n का मान दे रहा है 22, तो आएगा 22/2 कोष्टक में कितना आएगा 2a, a का मान कितना निकला 2 गुणा कोष्टक प्लस कोष्टक में 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रहा है 7, ठीक है। यहाँ पर 2 से काटो 22 तो कटेगा 11 बार में, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस, अब 22 में से जाएगा बचेगा 21 गुणा 7, कितना बचेगा 21 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 11, अब देखो कितना आएगा 4 प्लस 21 7 कितना होता है 147, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 11 गुणा, इसको जोड़ेंगे 7 4 11, यानी ये आएगा हमारा 100 कितना आएगा 151 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 7 4 11, ये हो जाएगा हमारा 151। अब 11 गुणा करेंगे 151 में तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 11 एकम 11 और 11 5 55, 55 एक 66 की 6 हाथ से लगाई, सॉरी 56 56 हाथ से लगाई 5, तो 11 एकम 11 11 5 16, तो आएगा हमारा कितना आएगा 1661। तो ये क्या आ गया S22 पदों का कितना आ गया हमारा 1661, इतना क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं, ठीक है। ये भी सरल है, इसे भी हम सॉल्व कर ले रहे हैं। आइए
तो आइए 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो 8वें क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि एपी के इंक्यौन पद का मतलब क्या है, एन बराबर दे रहा है हमें 51, ठीक है। अब उसमें लिखा है जिसके दूसरे और तीसरे पद दे रहे हैं, तो दूसरे पद का मतलब ए टू बराबर हमें 14 दे रहे हैं, और उसमें लिखा है ए3 यानी ए तीसरा पद ए3 बराबर दे रहा है 18। अब देखो हमें एन दे रहा है, अब इसमें ना हमें ए का मान पता है ना ही डी का मान पता है, तो इन दोनों की मदद से हम ए और डी का मान निकाल लेंगे। तो ए2 क्या ले सकते हैं, ए प्लस डी बराबर में 14, ऐसे मानेंगे समीकरण एक। और ए3 को क्या लिखते हैं हम, ए3 को लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर कितने लिखेंगे 18, ऐसे मान लेंगे समीकरण 2। अब इसे कैसे लिखते हैं, हमने आपको प्रश्नावली 5.1 में अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो समीकरण 1/2 से क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1/2 से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, समीकरण होगा एक ए प्लस डी बराबर में 14, समीकरण 2 क्या है ए प्लस टू डी बराबर में 18। इसे सॉल्व करेंगे घटाने पर विलोपन विधि से, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 2d में से d जाएगा माइनस के d आएगा, और 18 में से 14 जाएगा तो माइनस का 4, d से d कट गया, यानी d की वैल्यू वही हमारी 4, कितनी आई 4। अब a का मान निकालेंगे तो d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, किसका, d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, और चूंकि समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर में 14, और d का मान निकला है 4, यानी a प्लस 4 बराबर कितना होगा 14। अब a 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का, यानी a बराबर 14 माइनस के 4, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 10, कितना आ गया a बराबर आ गया 10। अब देखो हमें d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, n मिल गया, और निकालना क्या है हमें, प्रथम 51 पदों का योग, यानी S51 इनका योग हमें निकालना है, ठीक है। आइए इसको हम लगा लेते हैं बड़े सरल तरीके से, ठीक है। अब देखो चूंकि क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू में d, ठीक है। n की वैल्यू हमें दे रहे हैं कितना 51/2, ठीक है। कोष्टक 2 गुणा a का वैल्यू निकला 10 प्लस n का मान कितना दे रहा है 51-1 इंटू d की वैल्यू कितनी दे रहा है 4, कितनी निकली 4, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 51/2, और ये कितना आएगा 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 50, तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणा 4, ठीक है। 50 गुणा 4, तो यहाँ पे कितना है, ये आएगा हमारा 51/2 है, कोष्टक के अंदर कितना होगा, ये होगा 20 प्लस, अब 50 गुणा होगा 4 में कितना होगा 25, 5 को 20, यानी होगा हमारा 200। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आएगा हमारा 51/2, और गुणा कोष्टक कितना होगा 220, कितना होगा 220। अब 2 से काट दो 220, जब 2 से काटेंगे 220 तो कटेंगे 110 बार में, यानी तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 51 गुणा 110। अब 51 गुणा 110 यानी S51 इसका गुणा करेंगे तो देखो 0 का तो 0 रहेगा, और 11 का भाग करेंगे, सॉरी 11 गुणा करेंगे 1 में से 11 एकम 11, हाथ से लगाई 1, 11 एकम 11, ग्रहण की 1, हाथ से लगाई 1। अब 11 5 55, 11 5 55, और कितना हो जाएगा हमारा 55 और 1 56, तो ये जाएगा हमारा 5610, क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमें इनका पद निकालना था, हमने ये भी बड़ी आसानी से निकाल लिया, ठीक है। आइए अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसका अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या कह रहे हैं, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, कितने पदों का, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दे रहा है 49, कितना दे रहा है 49, और प्रथम 17 पदों का योग दे रहा है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, आइए इसको हम लगा लेते हैं बहुत सरल तरीका से। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग का मतलब क्या है S7 बराबर दे रहा है हमें 49, और उसमें लिखा है प्रथम 17 पदों का योग, कितने पदों का योग 17 पदों का योग, यानी S17 बराबर दे रहा है 289। अब हमें इसके प्रथम n पदों का योग याद करना है, क्या करना है हमें n पदों का योग याद करना है। देखो n पदों का योग हम तब याद करेंगे जब हमारे पास a और d पता हो, क्या पता हो a और d। अब इसमें हमें ना तो a पता है ना ही हमें d पता है, तो क्या करेंगे सब में पहले हम a और d निकालेंगे। तो देखो S7 है, अब S7 का फॉर्मूला क्या होता है, अब S7 बराबर हम क्या ले सकते हैं, S7 बराबर ले सकते हैं n/2, सूत्र तो अपन को पता ही है, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर सूत्र होता है n/2, कोष्टक में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, और n की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, n की वैल्यू दे रहा है 7, और Sn बराबर कितना दे रहा है, Sn यानी 7 कितने दे रहा है 49, तो Sn बराबर 49, ठीक है। अब n की वैल्यू तो 7 है, तो कितना आएगा 7/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। अब 7 से काटेंगे 49, कितनी बार कटेगा 7 7 49 7 बार में, ठीक है।
तो इस साइड बचेगा हमारा 7 बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर कितना बचा 2a प्लस, अब देखना तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 चल रही थी, चल रही थी 7, तो यानी 7 - 1। तो जब 7 में से जाएगा 6, तो जब 6 गुणा होगा d में तो जाएगा 6d, कितना आएगा 6d। ठीक है, यहाँ बचेगा 7 बराबर 1/2। अब देखो इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसमें 2 से भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो 2 कॉमन। अब जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा a प्लस 2 6, तो हो जाएगा 3d, और 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 7 बराबर a प्लस 3d। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार इसको करेंगे हम S17, तो S17 बराबर दे रहे हैं, तो S17 में सूत्र क्या होगा, सूत्र हो जाएगा हमारा 17/2, n का मान कितना आएगा 2, ये 17/2 कोष्टक में आएगा हमारा 2a प्लस n की वैल्यू 17 रखनी है -1 इंटू में d। ठीक है, S17 की वैल्यू दे रहे हैं हमें 289 बराबर 17/2 कोष्टक में आएगा हमारा 2a प्लस, अब 17 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 16, तो जाएगा हमारा 16d, कितना आएगा 16d, और 17 से कटेंगे 289, 17 का वर्ग होता है 17 बार में, तो इस साइड आएगा 17 बराबर 1/2 कोष्टक, इसमें 2 कॉमन ले जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 प्लस क्या आएगा 8d, ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 17 बराबर a प्लस 8d, कितना आ गया a प्लस 8d, इसे मानेगा समीकरण 2। ठीक है, अब हम लिख देंगे समीकरण 1/2 से, क्या करेंगे समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1/2 से क्या करेंगे हम सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1/2 से कहने का मतलब क्या, समीकरण 1 के अंदर दे रहा है a प्लस 3d बराबर 7, और दूसरा समीकरण क्या दे रहा है a प्लस 8d बराबर कितना दे रहा है 17, घटा देंगे माइनस, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी माइनस के 5d, और 17 में से 7 जाएगा तो बचेगा माइनस के 10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कटेगा 10, 5 दूनी 10, तो d का मान निकलेगा 2, कितना आएगा d का मान आएगा हमारा 2। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या लिखेंगे d का मान, क्या लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 7 बराबर a प्लस 3d, तो 7 बराबर a प्लस 3 गुणा d का मान कितना निकला 2, तो ये आएगा हमारा a प्लस 3 दूनी 6 प्लस का चढ़ेगा माइनस का हो जाएगा 7 - 1 6, तो 6 में से 1 गया यानी 1, तो a बराबर कितना आ गया हमारा a बराबर आ गया 1। ठीक है, अब हमारा a बराबर 1 आ गया, हमें d का भी मान निकल गया, हमें निकालनी है n पदों का योग, क्या निकालना है हमें निकालना है n पदों का योग, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार निकालना क्या है, हमें निकालना है n पदों का योग, कितना n पदों का योग, n पदों का योग, तो n पदों का योग का मतलब क्या होगा, n पदों का मतलब होता है Sn, n पदों का मतलब n की वैल्यू हमें n ही रखनी है, तो n का सूत्र क्या होगा n/2 कोष्टक में क्या आएगा 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, तो n की वैल्यू तो हमें n ही रखनी है, तो n/2 कोष्टक 2a, a का मान कितना निकला 1, कितना निकला 1 प्लस n की वैल्यू n-1 इंटू d का मान कितना दे रहा है 2, कितना दे रहा है 2। ठीक है, रख लिया, तो यहाँ पर आएगा n/2 कोष्टक में 2 एकम 2 प्लस n का मान तो n ही होगा, तो 2 का गुणा होगा n में, से 2 का गुणा होगा n में 2 एकम 2n, और ये प्लस माइनस के 2। ठीक है, अब देखो 1 2 प्लस का 1 माइनस का, तो कट जाएगा, तो यानी ये बचेगा हमारा n/2 गुणा कोष्टक में क्या बचा हमारा 2n, आप देख सकते हैं 2n है, अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी Sn बराबर क्या आ जाएगा हमारा n गुणा n, अब Sn बराबर n गुणा n का मतलब क्या आ जाएगा हमारा n स्क्वायर, क्या आ जाएगा n स्क्वायर, तो ये क्या निकला हमारा, ये निकल गया हमारा n पदों का योग, क्या निकल के आ गया n पदों का योग, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो आप इसे आंसर शीट में भी देख सकते हैं, यही हमारा आंसर शीट में भी यही आंसर आ रहा होगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं, तो इसे हम जब चेक करेंगे तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कितना दे रहा है, 9 में का आंसर आ रहा है n स्क्वायर। ठीक है, आइए अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि और भी सरल है। ठीक, देखो अब क्वेश्चन नंबर इसमें 10 में क्या करना है, इसमें कह रहे हैं कि दर्शाइए, क्या कह रहा है दर्शाइए कि a1, a2, डॉट 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 an के से एक AP बनती है। अब यानी ये कह रहा है कि एक AP बनती है, उन्होंने कंडीशन दी है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी an की कंडीशन हमें दे रहा है, n वां पद दे रहा है कि n वां पद इतना है, तो आप इनके पहले एक AP बनाइए, और उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें AP बनानी है, क्या AP बनती है,
तो यानी जैसे मान लो हमारा पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन में एनवा पद दे रहे हैं, एनवा पद, पहली कंडीशन में एनवा पद क्या दे रहे हैं, यानी ए एन बराबर हमने कंडीशन दी है 3 + के 4n। अब 3 + के 4n को क्या करना है, हमें चेक करनी है, इससे एक ए पी बनाइए, बनती है नहीं बनती है, और फिर उसके 15 पदों का योग याद करना है। ठीक है, तो अब ए पी, इसमें हमें ए पी बनेगी कैसे, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, इसमें हम मान लेंगे a1 यानी n बराबर 1 रखेंगे। तो n बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे हम पहले n बराबर 1। तो जब n बराबर 1 रखेंगे यानी 3 + 4 × 1, तो 1 रखा, एक n की जगह 1, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 3 + 4 × 4, तो यहाँ 4 और 3 7, तो a1 आया 7। इसी प्रकार हम और बना लेते हैं, a2 n बराबर 2 रख कर देखते हैं इसी कंडीशन में। तो 4 × n की जगह पर रखा 2, तो 3 और 4 3 8, 8 3 11, यानी a2, ये निकला हमारा a1। अब a3 मान लेते हैं, n की वैल्यू 3 रख कर देखते हैं, तो ये आएगा 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 3 12 आया, कितना आया 12, और 12 3 कितना आया 15, तो ये हमने मान लिया a3। तो हमने मान के पहले एक काम क्या किया, हमने n बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसे हमने प्रथम द्वितीय तृतीय 3 पद बना लिए। अब हमने जैसे मान लो 3 पद निकाल लिए, हमें बताना है कि ए पी बनती है कि नहीं बनती है। तो ए पी चेक करने के लिए क्या करना है, d1 d2 निकालना पड़ता है, क्या करना था d1 d2। तो d1 निकालेंगे तो d1 कैसे निकलेगा, a2 - के a1। तो a2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, a2 की वैल्यू है 11 - a1 की वैल्यू है 7, तो 11 में 7 का कितना बचेगा 4, यानी d1 की वैल्यू 4 निकली। अब d2 चेक कर लीजिए, तो d2 कैसे निकलेगा, a3 - के a2। a3 की वैल्यू है 15 - के 11, तो 15 में से 11 कितने बचेगा 4, यानी d2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो d1 और d2 इसमें क्या है, d1 बराबर है d2 के। अब देखो d1 d2 के बराबर है, तो हम लिख दें अतः, क्या लिख देंगे, अतः यह ap, यह ap है, क्या लिख देंगे, अतः यह ap है, या अतः यह ap की सूची में है। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हमारा ये तो सिद्ध हो गया कि जो हमारा a1 a2 a3 क्या है, ap है। तो हमारी ap क्या बन रही है, हमारी ap बन रही है, क्या बन रही है, ap बन रही है हमारी a1, क्या बन रही है a1 निकला हमारा, यानी a1, a2, a3 डॉट 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 डॉट। अब हमें निकालना क्या है, इस ap क्या बनी हमारी भाई a का मान कितना है 7, 11, 15। ठीक है, ये हमारी एक ap बन गई। ठीक है, अब इसमें देखो हमें a का मान पता है, d का मान पता है, हमें निकालना 15 पदों का योग, कितना निकालना है 15 पदों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार निकालना क्या है, प्रश्नानुसार निकालना है 15 पदों का योग, कितना 15 पदों का योगफल। अब 15 पदों का योगफल का मतलब क्या होता है, s 15। तो सूत्र क्या होगा, n/2, कोष्टक में क्या आएगा 2a प्लस, यहाँ पर 2a प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा n - 1 इंटू में d। ठीक है, तो n का मान तो 15 रखना, तो यहाँ पर आएगा 15/2, कितना आएगा 15/2, कोष्टक में 2a, और a का मान कितना है हमारा 7, क्या है a का मान दे रहे हैं हमें 7, प्लस n का मान तो 15 - 1, और d का मान कितना निकला था 4, कितना है हमारा 4, तो d का मान आया हमारा 4, कितना आया 4। ठीक है, d का मान 4 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा हमारा 15/2, कोष्टक में कितना होगा 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस, और 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 14, तो ये होगा 14 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा 15/2। ठीक है, कोष्टक के अंदर क्या चलेगा, ये बचेगा 14 प्लस, अब 14 एकम 14, 48 42 14 चौको 56, तो ये हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, 14 चौको 56, 46 लिख रहे हैं हम, बोल रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर आएगा 15/2। अब देखो 14 और 56 जोड़ेंगे, कितना का 6 और 4 10 की 0, 6 और 1 7, कितना आएगा 70। अब देखो हमारे 70 आ गया, तो अब 2 से काट देंगे हम 70, कितनी बार कटेगा 35 बार में। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 15 × 35। अब 15 × 35, 15 × 35, 15 5 75, 75 की 5, अब 15 5 75, 75 की आएगी 5, कितनी आएगी 15 5 75, 75 की 5, हाथ से लगाई 7, और 5 थी 15, 15 थी 45, तो अब 45 में जोड़ दीजिए 7, तो 45 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 45 के बाद 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, कितना आएगा हमारा, ये आएगा 52, तो ये आएगा हमारा 525। तो S15, यानी 15 पदों का योग, जो हमारी AP हमने बनाई है, इसके 15 पदों का योग निकलेगा कितना 525। इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये वाला हो गया। सेम इसी प्रकार से हमें करना है दूसरा वाला। ठीक है, आइए अपन लोग दूसरा करते हैं। तो दूसरे में क्या कह रहे हैं, दूसरे में कंडीशन दे रहे हैं कि an बराबर 9 - के 5n। ठीक है,
तो एन में पद दे रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम सब में एक पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे ए वन बराबर निकालिए, एन की वैल्यू हमने 1 रखी, तो यानी पर आएगा 9 - 5 गुणा 1, एन का मान 1 रख के देखा हमने, तो ये आएगा 9 - 5 एकम 5। अब 9 में से 5 आएगा कितना, 4, यानी A1 की वैल्यू हमने 4 निकाली। इसी प्रकार हमने A2 ए का मान 2, एन का मान 2 रखा, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा 9 - 5 गुणा एन का मान 2, तो ये आएगा 9 - 5 दूनी 10, तो यानी यहाँ पर आएगा -1, तो ये हो गया A2। इसी प्रकार हम A3 भी निकाल के देख लेते हैं दी हुई कंडीशन से, तो 9 - 3 गुणा 5 गुणा कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 - 5 थी 15, और 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा -6, यानी ये आ गया हमारा कितना आ गया हमारा A3। अब हम चेक करेंगे AP में है या नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा D1 D2, तो D1 निकालेंगे A2 - A1, तो A2 की वैल्यू दे रहा है -1 और माइनस ये देखो ये कितना दे रहा है हमें, सॉरी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस A1 का मान दे रहा है 4, कितना दे रहा है 4, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी -5, तो D1 का मान कितना निकला -5। इसी प्रकार निकालेंगे D2, अब D2 कैसे होगा A3 - A2, ठीक है। A3 का मान कितना दे रहा है, A3 का मान दे रहा है हमें -6 माइनस A2 का मान दे रहा है -1, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस प्लस का 1, और 6 में से 1 गया तो -5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो D2 का मान आया -6, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि D1 बराबर है किसके, D2 के। अब चूंकि D1 बराबर है D2 के, तो क्या लिख देंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह AP है, क्या लिख देंगे, इसलिए यह AP में है, इसलिए यह AP में है, ठीक है। अब ये AP में तो आ गया, अब AP में आ गया तो क्या कीजिए, इसके हम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सब में पहले लिख लेंगे हमारी AP क्या बन रही है, हमारी AP बन रही है, क्या बना हमने, क्या मान के बनाई 4, -1, -6 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से बन सकती है। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या करेंगे, हमें 15 पदों का क्या लिखना है, 15 पदों का योग, 15 पदों का योगफल निकालना है, क्या निकालना है, योगफल। तो 15 पदों का योगफल क्या होगा, S15, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें a का मान पता ही है, d का मान पता है, n का मान पता है, यानी n की वैल्यू रखनी है 15, दे जाएगी 15/2 कोष्टक 2a, a का मान कितना दे रहा है 4 प्लस कोष्टक n का मान 15 - 1, और d का मान कितना दे रहा है -5, ठीक है। मेरा थोड़ा गला खराब हो गया, आवाज़ ऐसी आ रही होगी, तो अब यहाँ पर आएगा हमारा 15/2 कोष्टक 4 गुणा होगा 2 में से 4 दूनी 8 प्लस, और यहाँ पर 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, कितना बचेगा कोष्टक के अंदर 14, और गुणा में क्या चल रहा है -5, तो ये गुणा में है -5, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आएगा हमारा 15/2 कोष्टक, तो ये 4, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 14 पना क्या होगा, 14 पना 70, तो यहाँ पर आएगा 14 पना 70, ठीक है। यहाँ पर 14 पना 70 लिख लिया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आएगा 15/2, अब क्या देखो माइनस के 17 है, अब देखो माइनस में से जब 70 में से 8 जाएंगे तो ये गुणा में चलेगा, अब जब 70 में से 8 जाएंगे तो हमारा बचेगा -62, कितना बचेगा -62, अब 2 से काट देंगे अपन लोग 62, तो कितने हमारा कटेगा -31, क्योंकि 2 3 6 2 एकम 2, तो ये आएगा हमारा 15 गुणे -31, ठीक है। अब 15 गुणा करें 31 में कितना आएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो 15 एकम 15 यानी 15 की 5 हाथ से लगाई 1, 15 थी 45, तो 15 थी 45 और ये क्या हो जाएगा 46, तो ये आएगा 465 माइनस के 465, तो S15, तो 15 पदों का योगफल कितना आएगा -465। आप चाहें तो इसे आप आंसर शीट में भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके आधार पर भी इसको कर लिया, ठीक है। आइए अब अपन लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अपन इस वीडियो में लास्ट लगाएंगे, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है बाकी के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए, ये थोड़ी एक्सरसाइज बड़ी है लेकिन है बहुत अच्छी सरल। इसमें से आपके एग्जाम में इसको सोचना कि इसमें से आपके एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, वो इस बार के बोर्ड पेपर में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग दे रहे हैं हमें 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए इसको लगाते हैं, बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिख लिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्या दे रहे हैं, देखो इसमें कह रहे हैं कि यदि किसी AP के n पदों का योग, ठीक है, तो n पदों का योग हमें दे रहा है, ठीक है,
अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाऊँ तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। बेसिक क्या, देखो जब हमारे पास एक AP दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, जब हमारे पास एक AP दे रहा हूँ यानी A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इस पर दी हो। अब इसमें जो हमारा AP, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा A1 होता है ना, A1 इन जो हमारा पहला पद होता है ये क्या होता है, S1। यानी मैं बोलूँ कि एक पद का योग बताइए तो जो हमारा पहला पद होगा वही तो इसका योग होगा, यानी S1। अब मान लो हमसे पूछा जाए दो पदों का योग, दो पदों का योग मतलब क्या होगा, पहला पद प्लस दूसरा पद यानी S2। तो S2 क्या होगा, दो पदों का योग। और मान लो हमसे पूछा जाए तीन पदों का योग तो कितना हो जाएगा, तीन पदों का मतलब क्या हो जाएगा, तीन पदों का योग कितना, तीन, यानी इतना और इतना यानी S3, ठीक है। तो अब इसमें यही कहा गया है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, यानी हमें S1 निकालना है, प्रथम पद का योग निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद का योग, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रथम पद याद निकालते हैं। देखो चूंकि क्या है S, तो S1 बराबर जो होगा वो A1 के बराबर होगा। क्या होगा, S1 जो बराबर होगा A1 के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें कब होगा, तो हमें योग दे रहा है इसका, ये योग कितना दे रहा है, S1 यानी प्रथम n पदों का योग कितना दे रहा है, n पदों का दे रहा है 4n माइनस की n स्क्वायर का दे रहा है, 4n का दे रहा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखो S1, तो जो S1 है ना प्रथम पद का योग यानी पहला A1, n का मान कितना था, 1, तो यानी n का मान रखेंगे 1, तो यहाँ पर 1 गुणा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आएगा 3। यानी जो हमारा प्रथम पद, जो हमारा प्रथम पद आएगा कितना आएगा, प्रथम पद आया हमारा 3, प्रथम पद कह लीजिए या एक प्रथम पद का योग कह लीजिए, ठीक है, इतना दे रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहे हैं, चूंकि आगे देखो, आगे उसमें कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम दो पदों का योग, क्या लिख देंगे, प्रथम दो पदों का योग कितना, प्रथम दो पदों का योग, ठीक है। तो देखो प्रथम दो पदों का योग का मतलब क्या है, S2, क्या है मतलब S2। अब S2 कैसे निकलेगा, अब S2 देखो कंडीशन तो n का योग की कंडीशन कितनी दे रहा है, योग की कंडीशन दे रहा है 4n माइनस के n स्क्वायर। अब S2 यानी n की वैल्यू कितनी रखनी है, 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 2, यानी 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, तो जब 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी S2। तो दो पदों का ये कितना आ गया 4। हाँ एक चीज़ का और आप नोट रख के लीजिए, आप एक नोट डाल लेना, नोट डाल के आप लिख लीजिए नोट। नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखना है कि जब हमें कोई भी nवां पद निकालना हो, क्या निकालना हो, जब हमें कोई nवां पद निकालना हो, क्या निकालना हो, nवां पद निकालना हो, उस फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट डालकर लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला नोट डाल के लिखना है, जब भी हमें यानी कोई n पद निकालना हो तो Sn के योग में से उसके अगले पद को एक माइनस n घटा देते हैं, ठीक है। देखो अब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्यों पड़ेगी, तो उसमें लिखा है तो उसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, दूसरा पद यानी A2 निकालना है, क्या निकालना है हमें, A2। तो जब हमें A2 निकालना है तो A2 का मतलब क्या है, Sn1, यानी A2 मतलब क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, क्या हो जाएगा S1 माइनस S2। कैसे, देखो जो 2 है ना, 2 का यानी n की जगह पे हमने 2 रखा है, यानी S2 माइनस के S1, क्या जाएगा S2 माइनस S1, कितना आ गया S2 माइनस S1, यानी जो A2 है तो 2 का मतलब n का मान कितना है 2, तो जब इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पर होगा S2, और इसमें जब 2 माइनस 1 करेंगे 2 में से जाएगा 1, यानी S2 माइनस S1, जब भी हमें कोई भी पद निकालना हो। तो A2 बराबर क्या है S2 का मान कितना निकला 4 माइनस S1 का मान कितना है, जो S1 है ना ये हमारा S1 भी है और क्या है A1 भी है, तो S1 का मान है 3, तो हमारा A2 यानी दूसरा पद क्या निकलेगा, 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ गया पहला पद, ठीक है। ठीक, अब देखो इसमें और क्या पूछा है, अब इसमें और पूछा गया है कि हमें इसी प्रकार तीसरा पद, 10वें पद और nवें पद, तो 10वां पद निकालना है, क्या निकालना है 10वां पद, तो 10वां पद कैसे निकलेगा, A10, क्या निकालना है 10वां पद, देखो हमें निकालना है A10, क्या चाहिए A10, तो A10 को क्या लिख सकते हैं, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D। अब हम इसमें D का मान नहीं पता, तो D का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो D का मान हम ऐसे निकालेंगे, तो D बराबर D कैसे निकालेंगे, D निकालेंगे हम A2 माइनस A1। अब A2 का मान पता है कितना है, A2 का मान है 1 माइनस, और A1 का मान कितना है, A1 का मान है हमारा 3, तो 3 में से एक कितना है माइनस के 2, यानी D का मान आया हमारा माइनस के 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 10वां पद निकल गया। A का मान कितना दे रहा है, A का मान दे रहा है हमें 3 प्लस 9 गुणा, अब D का मान कितना दे रहा है माइनस के 2, तो माइनस के 2 लिख दिया, ठीक है। 3 प्लस माइनस, माइनस के 9 दूनी 18, तो 3 में से हटा गया माइनस के 15, यानी A10, तो A10 क्या निकला हमारा, A10 निकला हमारा 15, कितना निकल के आ गया A10 निकला 15, ठीक है।
अब उसमें कह रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? nवां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे nवें पद के लिए। क्या लिखेंगे? nवें पद के लिए। तो देखो nवां पद का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। nवां पद क्या होता है? nवां पद होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये हमारा nवां वाला पद होता है n पद के लिए। तो अब a का मान तो हमें पता है, a का मान निकला 3। कितना निकला? a का मान निकला 3 प्लस n। अब nवां पद कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी रखनी होगी हमें? देखो इसमें n की वैल्यू हमें, इस वाले सवाल में n का मान तो देखो हमें दे नहीं दे रहे। तो जो मैं n पद के लिए, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम इससे नहीं कर सकते। ठीक है, इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा। हमें n पद के लिए लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला an। तो an के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? sn माइनस के sn माइनस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो sn यानी योग कितना दे रहे हैं? इसमें लिखा है कि n पदों का योग, n पदों का योग देना 4n माइनस के n। अब 4n माइनस के n यानी मतलब क्या है कि जो sn है यानी sn, तो sn बराबर रखेंगे हम कितना? sn की वैल्यू रखेंगे हम 4n माइनस के n स्क्वायर। और जो इसमें sn माइनस 1 है, sn माइनस 1, तो n की यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4n माइनस 1 और माइनस के n की यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आइए अपन रख लेते हैं। तो sn का योग यानी कितना दे रहा है? sn का योग आएगा हमारा 4n माइनस के n स्क्वायर। योग sn की वैल्यू माइनस, इसको लगा लेगा बड़ा कोष्टक, माइनस का चिन्ह है। अब sn माइनस 1, तो sn माइनस 1, तो यानी n की यहाँ पे क्या रखेंगे? तो n की यहाँ पे आएगा 4n की वैल्यू रखेंगे n माइनस 1 और माइनस n स्क्वायर का मतलब n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये तो रहेगा हमारा 4n माइनस के n स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 4 का गुणा होगा, अंदर में क्या आएगा? 4n माइनस के 4। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, प्लस के 1 और माइनस के क्या आएगा? 2ab यानी 2n। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इतने के बाद यहाँ पर क्या चल रहा है? 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अंदर कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या चल रहा है? 4n माइनस के, ये क्या है हमारा? 4n माइनस के 4 माइनस, अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस के 1 कितना हो जाएगा? प्लस के 2n। कितना हो जाएगा? प्लस के 2n। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 4n माइनस के n स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर कितना अंदर गुणा करेंगे तो 4n माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस के 4 और प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के n स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस के 1 और प्लस माइनस माइनस के 2n। ठीक है, देखो ये n स्क्वायर प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, और ये 4n प्लस का है माइनस का ये कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? बचा 4 और 1 5, तो कितना आएगा? 4 और 1 5 और माइनस के 2n। कितना आ गया? माइनस के 2n। तो ये आ गया हमारा nवें पद। तो nवें पद का योग कितना आया हमारा? nवें पद का मान आ गया हमारा 5 माइनस के an। इतना ही क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे आंसर शीट में मिला सकते हैं, हमारा यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए और रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको बड़े जल्दी आसानी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया है कि A1 और S1 बराबर होता है, बस यहीं पर थोड़ी सी ट्रिकी सवाल है, यहीं आपको समझना है। ठीक है, आपको बहुत समझ में आ जाएगा, बहुत सरल सवाल है। ठीक, तो अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं हमारे, अब इसके जो 12 में क्वेश्चन से बाकी के जितने भी क्वेश्चन रह गए हमारे, अभी इसमें 20 तक सवाल हैं, तो बाकी के सवाल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।